नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसके घमंड, अधर्म और निर्दयता ने उसे इंसान से पशु बना डाला। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो धर्म, भक्ति और वृद्धों के सम्मान को तुच्छ समझते हैं। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ यदि कोई उनके भक्तों को सताए तो स्वयं भगवान उसे दंड देने धरती पर उतरते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान ने एक निर्दयी बहू को गधी में बदल दिया और कैसे एक बूढ़ा साधक भक्त हरि किशन अपने आंसुओं और भक्ति के बल पर न्याय पाता है। यह कथा आपको न केवल भावुक करेगी बल्कि जीवन का सत्य भी सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोविंदपुर में हरि किशन नाम का एक वृद्ध लकड़हारा रहता था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह भगवान श्री हरि का परम भक्त था। कहते हैं बचपन से ही उसमें एक दिव्यता थी, एक ऐसी आभा जो हर किसी को उसकी ओर खींचती थी। उसने कभी सांसारिक मोह माया की चिंता नहीं की, बस भगवान का नाम जपना और उनकी सेवा करना ही उसका जीवन था। उसकी पत्नी राधा भी उतनी ही साध्वी और धर्मपरायण थी। दोनों मिलकर सुबह सुबह भगवत गीता का पाठ करते, जपमाला फेरते और गांव वालों को सत्संग में शामिल करते। यह जोड़ा जितना सरल था उतना ही भाग्यशाली भी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। जब बेटे ने जन्म लिया तो मानो आंगन में चांद उतर आया। हरि किशन और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसा जीवन में होता है, सुख के साथ दुख भी आता है। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद राधा की तबीयत बिगड़ने लगी। तमाम दवाइयों और उपचारों के बाद भी वह स्वस्थ न हो सकी और एक दिन इस दुनिया को छोड़ गई। हरि किशन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, अब आप ही मेरे बेटे के पालन करता है, मैं तो बस आपका माध्यम हूँ। अब वह अकेले ही जीवन की गाड़ी खींचने लगा। जंगल से लकड़ियां काटता, बकरियों को चराने ले जाता और जहाँ जाता अपने नन्हे बेटे गोपाल को साथ ले जाता। जब बेटा भूखा होता तो बकरियों का दूध निकालकर साफ करता और उसे पिलाता, फिर एक पेड़ की छांव में सुला देता। इसके बाद वह एक किनारे बैठकर जपमाला हाथ में लेकर भगवान का नाम जपता। समय यूं ही बीतता गया। गोपाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा और फिर जवान भी हो गया। हरि किशन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने बेटे का विवाह कर दे। जब बहू घर आएगी तो वह घर का काम संभाल लेगी और वह फिर से पूरी तरह साधना में लीन हो सकेगा। लेकिन यह वृद्ध भक्त यह नहीं जानता था कि उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब सामने थी। एक ऐसी स्त्री उसके जीवन में प्रवेश करने वाली थी जो उसके लिए रात का अंधकार बन जाएगी। विवाह के बाद हरि किशन ने अपने घर के 2 कमरों में से एक बेटी और बहू को दे दिया और दूसरा अपने लिए रखा, जहां वह भजन, पूजा और साधना में लीन रहता। अब गोपाल सुबह सुबह खेतों पर काम करने जाने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी मालती से कहा, देखो, मेरे बाबा ने आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब हमारा फर्ज है कि हम दोनों मिलकर उनका ध्यान रखें। और हाँ, वे भगवान के बड़े भक्त हैं, उनकी साधना में कोई विघ्न मत डालना। यह कहकर वह खेत की ओर चला गया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रह चला। भक्त हरि किशन को लग रहा था कि वह अपना जीवन अब शांति से आगे बढ़ाएगा। मालती कुछ दिन तक चुपचाप अच्छे व्यवहार वाली लग रही थी। वह घर के बर्तन धोती, खाना बनाती और साफ सफाई में हाथ बटाती। हरि किशन ने यह देखकर प्रसन्नता महसूस की। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी झोली फिर से चैन की सांस से भर दी है। अब मैं बिना चिंता के आपकी भक्ति में और भी मन से रम सकूंगा। उसने स्नान किया, जपमाला हाथ में ली और भगवत गीता पास रखकर बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह वहां लकड़ियां भी काटता और बकरियों को भी चराता, फिर किसी पेड़ की छांव में बैठकर भगवान का नाम जपता और ध्यान करता। लेकिन एक दिन जब वह जंगल से लौटकर घर आया
तो देखा कि न तो खाना बना था, न ही उसकी बहू मालती कहीं नजर आ रही थी। वह थोड़ा घबराया। पहले तो सोचा शायद तबीयत बिगड़ गई हो। चिंता में वह रसोई में गया, खुद ही आटा गूंदा, रोटियां बनाई और सारा काम निपटाकर फिर से अपने भजन में लग गया। शाम को जब मालती कमरे से बाहर आई तो यह देखकर चकित रह गई कि खाना बना हुआ है, बर्तन साफ है और घर सजा संवरा है। वह चुप रही, पर उसके मन में एक शैतानी ख्याल जन्म ले चुका था। अगले दिन फिर यही हुआ। हरि किशन जंगल से लौटा तो वही हाल। मालती कमरे से बाहर नहीं निकली और न ही खाना बना। हरि किशन फिर चुपचाप काम में लग गया, बिना कोई शिकायत किए, जैसे उसकी सेवा ही उसका धर्म हो। अब यह रोज का नियम बन गया। मालती दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती और बेचारा बूढ़ा भक्त दिन रात घर के सारे काम करता, फिर भगवान का नाम लेकर सो जाता। उसकी नींद पूरी नहीं होती, शरीर थककर चूर हो जाता और धीरे धीरे वह बीमार सा रहने लगा। पर उसकी जुबान से कभी शिकायत नहीं निकली। एक रात उसने पूरी रात तुलसी की माला फेरते हुए जागकर भगवान का ध्यान किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की, भगवत गीता का पाठ किया और सुबह होते ही बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। जब वह लौटा तब भी वही हाल। मालती ने न तो दरवाजा खोला न खाना बनाया। हरि किशन ने फिर से खुद रसोई संभाली। थका हारा वह फिर अपनी साधना में लग गया। एक दिन उसका बेटा गोपाल खेत से लौटा और अपने पिताजी को रोज की तरह थका हुआ पाया। वह बोला, बाबा अब आप जंगल मत जाया कीजिए, आप बूढ़े हो चले हैं। यह बकरियों का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस घर में रहें और आराम से भगवान का जाप करें। यह उम्र अब सेवा लेने की है, न कि काम करने की। हरि किशन मुस्कुराया और बोला, बेटा बकरियां पालना और अपने हाथ से घर का काम करना भी धर्म है। यह मेरे लिए सेवा ही तो है और सेवा भी साधना का रूप है। पर गोपाल ने जिद कर ली, नहीं बाबा, अब घर की जिम्मेदारी मालती की है और बाहर की मेरी। आप आराम करें, हम सब संभाल लेंगे। यह कहकर वह खेतों की ओर निकल गया। हरि किशन उस दिन पहली बार दिन भर घर में ही रहा। उसने भगवान की पूजा की, जप माला ली और साधना में बैठ गया। पर दोपहर में वह थक गया तो चारपाई पर लेट गया। उसे क्या पता था कि असली तूफान अब आने वाला है। मालती कमरे से निकली और गुस्से में बोली, उठो, कितना आराम करोगे? मैं कब से बाहर खड़ी हूँ कि यह बूढ़ा उठे और काम करे। क्या मैं अकेले सारा काम करूंगी? रोटियां तोड़ने की ताकत है, पर झाड़ू पोछा करने की नहीं। मालती की आवाज़ तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। वह चीखी, उठो, कितनी देर से सो रहे हो? आराम ही करना आता है, बाकी सब मुझसे होगा क्या? हरि किशन कुछ नहीं बोला। थके हुए कदमों से बाहर आया। उसकी सांसें भी जवाब दे रही थी, लेकिन मालती का स्वर और तेज हो गया। चलो सारे बर्तन धो डालो और उसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? और अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो उसे भी यही काम करना पड़ता। हरि किशन कुछ नहीं बोला, खांसते हुए बर्तन धोने बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आत्मा शांत थी, जैसे भीतर भगवान का नाम उसे सहारा दे रहा हो। बर्तन निपटाते ही मालती एक बाल्टी भर कपड़े खींच लाई और सामने पटकते हुए बोली, अब ये सारे कपड़े धो डालो और हाँ, जल्दी करना। हरि किशन ने कपड़े धोने शुरू कर ही दिए थे कि मंदिर से आरती की आवाज गूंजने लगी। ओम जय जगदीश हरे। उसके मन में व्याकुलता जागी, हे प्रभु, आरती का समय है और मैं कपड़े धो रहा हूँ। उसने कपड़े किनारे रखे, व्रत की तरह संकल्प लिया और स्नान किया और अपने कमरे में पूजा की चटाई बिछाने लगा। तभी मालती गुस्से से आकर चटाई उठाकर फेंकते हुए बोली, क्या तरीका है? हर समय पूजा पाठ में लगे रहते हो। देखो कमरा बदबू से भरा है। हरि किशन ने धीरे से चटाई फिर बिछाई, लेकिन मालती उसकी ओर लपकी और चटाई पर खड़ी हो गई। उसने बूढ़े हरि किशन का बाजू पकड़ा और खींचते हुए बोली, पहले कपड़े धो लो, फिर पूजा करना। उसका हाथ दर्द से कांप गया, पर वह कुछ नहीं बोला। कपड़े धोने के बाद जब वह फिर पूजा करना चाहता था, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। वह सोचने लगा, हे भगवान, 3 दिन से रात में भजन, दिन में काम और अब मेरी पूजा में भी अधूरी रह जाती है। क्या मैं आपके निकट नहीं रहा?
तीसरे दिन जब वह फिर बर्तन धोने बैठा, उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। हाथों से बर्तन छूट रहे थे। मालती गरज उठी, क्या ऐसे बर्तन साफ होते हैं? हम जानवर हैं क्या जो गंदे बर्तनों में खाना खाएं? फिर उसने एक बर्तन उठाया और गुस्से में हरि किशन के हाथ पर मार दिया। वृद्ध भक्त दर्द से कांप उठा, पर फिर भी चुप रहा। उसने सारे बर्तन दोबारा इकट्ठे किए और धोने लगा। धूप सिर पर थी, वह पसीने में डूबा था। तभी उसे चक्कर आया और वह बर्तनों के ऊपर गिर पड़ा। जमीन पर मुंह के बल गिरे हरिकिशन की सांसें उखड़ने लगी। मालती को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसने जूते से ठोकर मारी और बोली, नाटक मत कर, उठ जा। जब हरिकिशन हिला नहीं तो वह अपने कमरे में जाकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी घर के बाहर दरवाजे की किवाड़ खड़कने की आवाज हुई। मालती चौंकी और भागकर बाहर आई। देखा उसका पति गोपाल दरवाजे पर खड़ा था। गोपाल की नज़र जैसे ही अपने गिरे हुए पिता पर पड़ी, वह दौड़कर उनके पास आया और घबराकर बोला, बाबा, आप बर्तनों में गिरे हुए क्यों हैं? क्या आप बर्तन धो रहे थे? देखो, आपके हाथों पर साबुन भी लगा है। मालती घबराई और झूठ बोलते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बाबा को आदत है खुद सब करने की। आप उन्हें जल्दी वैद्य जी के पास ले जाइए। गोपाल बिना एक शब्द कहे अपने पिता को उठाया और वैद्य के पास लेकर चल पड़ा। वैद्य ने लंबी नज़र डालकर कहा, इनकी हालत बेहद नाजुक है। कमजोरी इनकी हड्डियों तक पहुंच चुकी है। इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही। जब तक इनका तन और मन दोनों शांत नहीं होंगे, कोई दवा असर नहीं करेगी। गोपाल ने सिर हिलाया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा का ख्याल रखने की। लेकिन हरिकिशन ने कुछ नहीं कहा। उसका मन भरा हुआ था, मगर वह नहीं चाहता था कि उसके कारण बेटे का घर बिखर जाए। वह जानता था कि यह संसार अस्थायी है, पर भगवान की भक्ति शाश्वत है। अगले दिन गोपाल खेतों में निकल गया। पीछे से मालती अपने असली रूप में लौट आई। जैसे ही वह कमरे में आई, उसकी निगाह हरिकिशन पर पड़ी, जो चारपाई पर आंखें मूंदे आराम कर रहे थे। वह चीख पड़ी, कितना सोओगे बूढ़े, उठो, देखो घर की हालत क्या हो गई है और तुम्हें आराम की पड़ी है। हरिकिशन ने धीरे धीरे आंखें खोली और भगवान का नाम लेकर उठने लगे। उनका शरीर थर थर काँप रहा था, सांसें डगमग थी, गला खांसते खांसते फट रहा था। फिर भी वह बोले नहीं। उन्होंने सोचा, चलो पहले चाय बना लूं, शायद गले को राहत मिली, फिर घर का काम कर लूंगा। जैसे ही वह चाय बनाने के लिए बर्तन उठाने लगे, मालती झाड़ू लेकर सामने आई और बोली, पहले सफाई करो, फिर अपनी चाय बनाना। हरिकिशन ने कांपते हाथों से झाड़ू उठाया और सफाई करने लगे। 2 घंटे तक वह जैसे तैसे पूरे आंगन में झाड़ू लगाते रहे। धूप तेज थी, शरीर थक चुका था और सांसें फिर से उखड़ने लगी। उन्होंने सोचा, अब मेरा शरीर जवाब देने लगा है, क्यों ना कुछ देर पूजा कर लूं और भगवान से शक्ति मांग लूं। वे व्रत की भावना से उठे, स्नान किया और कांपते हाथों से भगवत गीता खोली। जैसे ही पाठ शुरू किया, मालती को खबर लग गई। वह गुस्से से आग बबूला होकर झाड़ू उठाकर उनके पास आई और बिना कुछ कहे उनकी पीठ पर 3 बार मार दिया। हरिकिशन का शरीर तड़प उठा, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन होठों से फिर भी भगवान का नाम ही निकला। उन्होंने चुपचाप किताब बंद की और कांपते हुए बोले, बेटी, अब मुझसे नहीं होता। मैंने जीवन भर काम किया है, अब मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। मालती तिलमिला उठी। जब मंदिर की घंटी बजती है, तब तो बड़ी ताकत आ जाती है पूजा करने की, और काम करते वक्त बुजुर्ग बन जाते हो। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरे सामने भजन, पूजन, आरती कुछ नहीं, और अगर मेरे पति को कुछ बताया तो मैं इस घर को नर्क बना दूंगी। हरिकिशन चुपचाप खड़े रहे, जैसे उनके भीतर अब कुछ कहने की ताकत ही न बची हो। उन्होंने फिर से झाड़ू उठाया और सफाई करने लगे। सांस फूल रही थी, मगर वह रुके नहीं। सफाई करते करते उन्हें दवा याद आई और वे जल्दी से अपने कमरे में गए। पानी का गिलास लिया और दवा खाने लगे। तभी मालती आ गई और गिलास छीनकर दवा को कचरे में फेंकते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है मरने की?
अभी तो बहुत काम बाकी है। हरि किशन का मन रो पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह फिर से झुक गए और बाकी काम निपटाने लगे। रात को जब सब सो गए, वह चुपचाप अपनी चटाई पर बैठकर भगवान से बातें करने लगे। हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति अधूरी रह गई? क्या यह मेरी परीक्षा है? मेरा दिल कहता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, जहाँ मुझे कोई न टोके। बस आप हूँ, आपकी शरण हूँ। यही सोचते हुए हरि किशन ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की और जपमाला, चटाई और भगवत गीता साथ ली और अपने आंसुओं को आंखों में रोककर घर से बाहर निकल पड़े। उनके कदम अब उस दिशा में थे जहाँ शांति थी, जहाँ केवल भगवान थे। हरि किशन अपने आंसुओं और जपमाला के साथ गांव गोविंदपुर को छोड़कर अनजान राहों पर निकल पड़ा। सवेरा हो चुका था। दूर मंदिर की घंटियां और आरती की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। ठंडी हवाएं उसके झुर्रियों से भरे चेहरे को छू रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे पेड़ पत्ते और पंछी भी भगवान का नाम जप रहे हों। प्रकृति के हर कण में उसे दिव्यता का अनुभव हो रहा था। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। उसने अपनी चटाई बिछाई, भगवत गीता सामने रखी और आंखें बंद कर भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तभी उसे एक बच्चे के तेज रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि एक आदमी अपने छोटे बेटे को गोद में लिए तेजी से भाग रहा है। बच्चा दर्द से कराह रहा था। रवि किशन ने पास जाकर पूछा, बेटा इतनी जल्दी में क्यों हो? बच्चा इतना रो क्यों रहा है? वह व्यक्ति घबराया हुआ बोला, बाबा मेरे बेटे के पैर में बहुत तेज दर्द है, मैं उसे वैद्य के पास ले जा रहा हूँ। हरि किशन ने उसे शांत किया और बोला, रुको बेटा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने आंखें मूंदी, भगवान का नाम लिया, कुछ श्लोक पढ़े और बच्चे के पैर पर धीरे से हाथ फेरा। चमत्कार हुआ। बच्चे की पीड़ा पल भर में गायब हो गई। वह हंसने लगा और पिता की गर्दन से लिपट गया। वह आदमी अचंभे से हरि किशन की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हरि किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक साधारण भक्त हूँ, प्रभु की भक्ति के लिए जंगल आया हूँ। उस व्यक्ति ने आग्रह किया, बाबा मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। आपको अकेले जंगल में नहीं रहना चाहिए। हरि किशन पहले संकोच में रहा, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर चलने को तैयार हो गया। उस व्यक्ति का नाम था विश्वनाथ और वह पास के गांव का एक सीधा साधा व्यापारी था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें दिल बसता था बहुत बड़ा। वहाँ उसकी बहन सुमित्रा भी रहती थी, एक सरल और धर्म में रुचि रखने वाली युवती। सुमित्रा ने हरि किशन के पैर छुए और बड़े स्नेह से उनके लिए ताज़ा खाना बनाया। हरि किशन ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी तुम्हारा यह सेवा भाव तुम्हें भगवान के और पास ले जाएगा। सुमित्रा हर समय उनके पास बैठती, भगवत गीता के श्लोक सीखती और भक्ति की बातों में रम जाती। धीरे धीरे वह भी एक सच्ची साधिका बन गई और हरि किशन को यह घर बहुत प्रिय लगने लगा। वहाँ सादगी थी, सेवा थी और सबसे बड़ी बात, भगवान का नाम बिना रोक टोक लिया जा सकता था। विश्वनाथ के पास पहले 2 ही बकरियां थी, लेकिन जब से हरि किशन उनके घर आए, जैसे भगवान की कृपा उस घर पर बरसने लगी। बकरियों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार में तरक्की होने लगी और घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहने लगा। लोगों को जब पता चला कि इस घर में ऐसे संत रहते हैं जिनके हाथों में भगवान की चमत्कारिक शक्ति थी है, तो लोग दूर दूर से अपनी तकलीफें लेकर आने लगे। हरि किशन सिर्फ भगवान का नाम लेकर उनके सिर पर हाथ फेरते और आश्चर्यजनक रूप से लोगों को शांति और राहत मिल जाती। विश्वनाथ ने कहा, बाबा आप हमारे लिए भगवान का वरदान हैं। जब से आप आए हैं हमारी दुनिया बदल गई है। हरि किशन शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, यह सब प्रभु की इच्छा है, मैं तो बस उनका निमित्त हूँ। सब कुछ अच्छा था, शांति थी, सेवा थी, पर हरि किशन के दिल में एक कोना अब भी खाली था। उसे अपने बेटे गोपाल की बहुत याद आती थी। वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचता, ना जाने मेरा बेटा अब कैसा होगा। उस निर्दयी स्त्री के साथ वह क्या सह रहा होगा? क्या वह मुझे याद करता होगा?
क्या वह मेरी तरह हर रात भगवान को पुकारता होगा? उसकी आंखें नम हो जाती थीं, पर उसकी आस्था कभी नहीं डगमगाई। हरिकिशन भले ही गोविंदपुर छोड़कर जंगल की ओर चला गया था, पर उसका बेटा गोपाल दिन रात उसे ढूंढ रहा था। बाप के बिना वह बेचैन रहने लगा। न वह खेतों पर ठीक से ध्यान दे पाता, न घर में चैन से बैठ पाता। उसकी आंखों के सामने उस बाबा की थकी हुई शकल और कांपते हुए हाथ घूमते रहते। वही मालती दिल ही दिल में खुश थी। चलो, बूढ़े से तो जान छूटी, मगर उसे नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। समय बीता। जब फसल काटने का समय आया तो फसल बर्बाद हो चुकी थी। खेत में कुछ हाथ नहीं आया। ऊपर से घर की बकरियां भी बीमार पड़ने लगी। कुछ ने दूध देना बंद कर दिया और कुछ मर गई। जहाँ पहले घर में बरकत थी, वहाँ अब तंगी ने डेरा जमा लिया। इन कठिन हालातों में मालती का असली चेहरा सामने आने लगा। वह गोपाल से बात बात पर झगड़ती, ताने देती, उसे निकम्मा और नकारा जैसे शब्दों से बुलाने लगी। जब वह खेत में नहीं जाता तो उसे नीचा दिखाती। खुद तो अच्छे अच्छे पकवान खा लेती और जो बचता उसे थाली में फेंक कर गोपाल के सामने रख देती। बिना प्रेम, बिना सम्मान। गोपाल यही समझता कि शायद घर की हालत खराब है, इसीलिए सादा खाना मिल रहा है। लेकिन उसके दिल में एक टीस थी। जब से बाबा गए, घर जैसे घर की रौनक ही चली गई। उनकी पूजा पाठ से जो सुखद वातावरण बनता था, वह अब कहीं नहीं था। अब गोपाल भी बकरियों का व्यापार करने लगा ताकि घर की हालत सुधरे। इसी सिलसिले में एक दिन वह दूर के इलाके में एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचा। वहां उसने व्यापारियों की बकरियां देखी तो चौंक गया। वे ठीक वैसी ही थी जैसी उसके बाबा के पास थी। व्यापारी से सौदा करते समय उसकी नज़र बगल की एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी बाहर से सजी धजी थी, जैसे कोई मंदिर हो। शंख, फूलों की माला, तुलसी का पौधा और पवित्रता की सुगंध। गोपाल ने पूछा, इस झोपड़ी में कौन रहता है? व्यापारी बोला, यहाँ एक पुण्य आत्मा साधु रहते हैं, जिनके हाथों में भगवान ने चमत्कारिक शक्ति दी रखी है। जब से वह आए हैं, इस घर की हालत बदल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते हैं, पर अभी वह पूजा में लीन है, इसलिए आरती के बाद ही मिल सकेंगे। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। न जाने क्यों उसे लगा जैसे उसका बाबा पास ही है। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब आरती हुई, उसने भी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। गोपाल की आंखें उस बुजुर्ग पर पड़ी और उसका दिल कांप गया। यह तो मेरे बाबा हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ बोले खड़ा रह गया। हरिकिशन की नज़र भी जैसे ही अपने बेटे पर पड़ी, वह दौड़ पड़े। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। हरिकिशन की आंखें भी भीगी थी। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं भी तुझसे मिलने को तरस रहा था, पर क्या करता, तेरी बहू ने मेरी पूजा पाठ में रुकावट डाल दी थी। मैंने सोचा कहीं तेरे घर का सुख न बिगड़ जाए, इसीलिए चुपचाप चला आया। यह सब देखकर व्यापारी विश्वनाथ स्तब्ध रह गया। वह बोला, बाबा, आपने तो कभी नहीं बताया कि आपका कोई बेटा भी है। हरिकिशन मुस्कुराए और बोले, हर रिश्ता जरूरी होता है बेटा, पर कुछ रिश्ते अगर दूसरों का सुख छीनने लगे तो त्याग देना ही सही होता है। गोपाल की आंखें बाहर आई। वह बोला, बाबा, मैंने आपको हर जगह ढूंढा। घर आपके बिना वैसा ही लगता है जैसे बिना दीपक का मंदिर। आपके बिना न घर में रौनक है, न दिल में सुकून। इसीलिए आप घर चलिए। हरिकिशन बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं बेटा, अब मैं तेरी जिद नहीं टाल सकता। जब हरिकिशन गोपाल के साथ वापस चलने को तैयार हुआ तो विश्वनाथ और सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। सुमित्रा बोली, बाबा, अब यह घर सूना लगेगा। हरिकिशन ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। तुमने मुझे सेवा दी, सम्मान दिया और सच्ची भक्ति सिखाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कई दिनों बाद जब गोपाल अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मालती दौड़ती हुई आई
और पूछा, कौन है? गोपाल ने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला। सामने बाबा हरि किशन को देखकर मालती चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा उतर गया। वह सोचने लगी, अब तो यह फिर से घर की शांति खराब करेगा। हरि किशन ने उसकी ओर देखा और तुरंत समझ गए कि यह स्वागत की मुस्कान नहीं, एक अनचाहा बोझ है। मालती बिना एक शब्द बोले अंदर चली गई। शाम को खाना बना। गोपाल अपने बाबा को बुलाने लगा। मालती बोली, रहने दो, मैं उनके कमरे में खाना दे आऊंगी। गोपाल ने कहा, नहीं, आज बाबा हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। कितने समय से उन्होंने हमारे साथ नहीं खाया। हरि किशन को बुलाया गया। बाप बेटा साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लेकिन मालती का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में जलन थी, पर वह कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि गोपाल घर में मौजूद था। हरि किशन अब भी अपनी साधना के नियमों पर अड़ा था। रात को भजन, देर रात तक पूजा, फिर सुबह संध्या बंदन और भगवत गीता का पाठ। मालती सब कुछ चुपचाप सह रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसका क्रोध बढ़ रहा था। जैसे ही गोपाल किसी दिन घर से बाहर काम पर गया, मालती सीधे हरि किशन के कमरे में पहुंची। गुस्से में चारपाई को जोर से लात मारी और बोली, उठो बूढ़े, अब सफाई का वक्त है। कहाँ से आ गए? हम तो सोच रहे थे तुम कहीं मर गए होगे। हरि किशन बिना कुछ बोले चुपचाप उठ गया। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सफाई, बर्तन, कपड़े, जैसे कभी कुछ बदला ही नहीं। गोपाल शाम को घर लौटा और देखा कि बाबा फिर काम कर रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, बाबा, आपको काम करने की क्या जरूरत? यह सब तो मालती कर देगी। इतना सुनते ही मालती दौड़कर आई और बोली, नहीं बाबा, आप मत कीजिए। आप ऐसा करके हमें शर्मिंदा करते हैं। अब आपकी उम्र आराम करने की है। गोपाल को लगा कि मालती अब सचमुच बदल गई है, मगर वह नहीं जानता था कि बाहर से मुस्कान और अंदर से क्रोध रखने वाली औरत की चालाकी अब भी बाकी थी। वही पुरानी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। हरि किशन सुबह उठते, काम करते और जब साधना करने लगते तो मालती की चिढ़ बढ़ जाती। वह नहीं चाहती थी कि घर में भगवान का नाम लिया जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन धूप बहुत तेज थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। इसी गर्मी में हरि किशन घर के आंगन में बैठकर बर्तन धो रहा था। पसीना माथे से टपक रहा था, लेकिन वह बिना शिकायत के काम में लगा था। तभी दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह सुमित्रा थी, व्यापारी विश्वनाथ की बहन, जिसने कभी हरि किशन से भक्ति और धर्म की शिक्षा ली थी। जैसे ही सुमित्रा ने हरि किशन को बर्तन धोते देखा, वह हैरान रह गई। आगे बढ़कर बोली, बाबा, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? आपकी बहू कहाँ है? हरि किशन ने सुमित्रा को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में सच्चा स्नेह था। वह बोला, बेटी, बहू के सिर में दर्द है, मैंने सोचा बर्तन मैं ही धो दूं। गंदे बर्तन वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तुम बताओ कैसी हो? सुमित्रा की आंखें भर आई। वह बोली, बाबा, जब से आप हमारे घर से गए सब अधूरा सा लगता है। भाई भी बहुत परेशान रहते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। हरि किशन मुस्कुरा दिया। उसके भीतर बहुत कुछ था कहने को, लेकिन वह चुप रहा। धीरे से उठकर अपने कमरे में चला गया और फिर काम में लग गया। सारा दिन उसने बिना थके घर का काम किया। शाम को जब गोपाल घर लौटा तो उसने अपने बाबा को बेहद थका हुआ देखा। वह मालती से बोला, बाबा इतने थके क्यों हैं? कहीं तुमने उनसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया? मालती ने झूठी मासूमियत के साथ जवाब दिया, नहीं, यह तो खुद ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं तो मना करती हूँ, कहती हूँ आराम करो, लेकिन यह मानते नहीं। गोपाल ने बाबा से कहा, बाबा, अब आप आराम क्यों नहीं करते? अब आपकी उम्र है आप भगवान का नाम लेने की, न कि झाड़ू पोछा करने की। हरि किशन मुस्कुराकर बोला, बेटा, तू सही कहता है, पर अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तेरी बहू नाराज हो जाएगी। वह वैसे भी मुझसे कुछ खफा सी रहती है। गोपाल यह सुनकर चुप हो गया। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बाबा के स्वभाव को देखकर कुछ कह नहीं पाया। रात को हरि किशन थककर अपने बिस्तर पर लेट गया और देर रात तक भगवान का नाम जपता रहा। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहू का दिल बदल दीजिए, उसे थोड़ी दया दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
बस थोड़ा समय दीजिए कि मैं शांतिपूर्वक आपकी भक्ति कर सकूं। सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। मालती उसे आवाज लगाती, काम पर लगाती और चुपचाप सब करता जाता हरिकिशन। हरिकिशन के मन में बस एक ही बात थी, मैं बहू की बात मान लूं, लेकिन मेरी भक्ति का समय कोई न छीने। पर एक दिन मालती ने हद पार कर दी। हरिकिशन ने धीमे स्वर में कहा, बेटी कृपया मेरा पूजा का आसन और जयमाला मत छीनो, यह सब भगवान को अच्छा नहीं लगता। यह सुनते ही मालती आग बबूला हो गई। उसने हरिकिशन को कमरे से बाहर धक्का दे दिया और चिल्लाई, चल बूढ़े, काम पर लग जा। जितनी फुर्ती से पूजा करता है उतनी फुर्ती से काम भी कर। हरिकिशन कांपते पैरों से आंगन में आया और झाड़ू लगाने लगा। कच्चा आंगन था, मिट्टी उड़ने लगी, इससे उसकी खांसी शुरू हो गई। सांसें फूलने लगी। वह दीवार के सहारे बैठ गया, मगर मालती को उस पर जरा भी दया नहीं आई, यानी कि तरस नहीं आया। वह चीखते हुए बोली, जल्दी कर बूढ़े, बहुत काम पड़ा है। वह जानबूझकर उसे थकाती, सताती और काम करवाती। उस दिन हरिकिशन ने इतना काम किया कि खाना भी न खाया, न पूजा कर सका। रात को वह अपने कमरे में पहुंचा, मगर उसने देखा कि उसका पूजा आसन गायब था। जब माला भी नहीं मिली, पर भक्त हरिकिशन ने हार नहीं मानी। उसने एक साफ कपड़ा बिछाया और उंगलियों पर माला की जगह जाप करने लगा। सुबह हुई। पूजा के बाद वह भगवत गीता पढ़ रहा था कि बाहर से बर्तनों को फेंकने की तेज आवाज आने लगी। बाहर जाकर देखा, आंगन में बर्तन बिखरे पड़े थे, कचरे के ढेर लगे थे। मालती जानबूझकर तमाशा कर रही थी, क्योंकि गोपाल सुबह सुबह ही बकरियों को लेकर निकल गया था। उसे हरिकिशन की लंबी पूजा से चिढ़ थी। हरिकिशन जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ा, मालती ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। फिर जब देखा कि वह भक्ति में बैठ गया, तो कमरे में आकर उसे जूते से मारने लगी। लेकिन हरिकिशन शांत रहा। उसका मन भगवान में था, उसका जप जारी था। उसने ठान लिया था, अब चाहे जो हो जाए, जब तक मेरा पाठ पूरा नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। सहनशीलता की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। भक्त हरिकिशन, जो इतने अत्याचारों के बावजूद शांत था, अब भी अपने प्रभु का नाम जप रहा था। मालती उसने उसे खूब मारा पीटा, लेकिन जब उसने देखा कि हरिकिशन अपनी पूजा और भगवत गीता के पाठ से नहीं हट रहा, तो उसके भीतर की बुराई और भड़क उठी। उसने सोचा, जब तक यह गीता पढ़ेगा तब तक पूजा करता रहेगा, क्यों न इसे ही खत्म कर दूं। यह सोचकर मालती जैसे ही भगवत गीता को उठाने के लिए झुकी, उसी पल उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे और शरीर कांपने लगा और चेहरे पर अजीब विकृति उभर आई। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई, जुबान बाहर लटक गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर गद्दी जैसा हो गया, लेकिन उसका चेहरा औरत का ही रहा, ताकि दुनिया उसे पहचान सके। हरिकिशन ने यह देखा तो कांप उठा और तुरंत बोला, हे भगवान, क्षमा करें, क्षमा करें। वह कमरे से बाहर भागा। बाहर देखा तो उसका बेटा गोपाल दरवाजे पर खड़ा था। यह सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घटा था। वह अवाक खड़ा था। एक ही पल में उसे समझ आ गया कि उसके पिता कितना सहते रहे और यह औरत कितनी निर्दया थी। गधी बन चुकी मालती ने जैसे ही अपने पति की ओर रुख किया, गोपाल पीछे हट गया और बोला, जिसने मेरे पिता की भक्ति में बाधा डाली, उन्हें कष्ट दिया, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं। उसने मालती को उसी हालत में घर से बाहर निकाल दिया। जल्द ही गांव वालों को सब पता चल गया। बच्चे उसे देखकर डरते, लोग उसे एक उदाहरण समझते, जो दिखता था कि भगवान के भक्तों को सताने वालों का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। गांव वालों ने उस औरत को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। कहते हैं वहां जंगली जानवरों ने उसे नोच डाला और उसका अंत बहुत दर्दनाक हुआ। यह खबर आग की तरह फैल गई। जब यह बात विश्वनाथ और सुमित्रा तक पहुंची तो वे दोनों कांप उठे। विश्वनाथ बोला, बाबा यह क्या हुआ, इतनी भयावह सजा। हरिकिशन शांत स्वर में बोले, बेटा, जब एक सच्चा भक्त भगवान का नाम लेता है तो उसका हर कार्य पूरा होता है, लेकिन जब कोई उसे उस पूजा से रोकता है, उसका अपमान करता है, तो भगवान स्वयं न्याय करते हैं। वह आगे बोला, भगवान ने जान लिया था कि मालती मेरे बेटे के योग्य नहीं। मेरे बेटे के लिए सही जीवन संगनी वही है
जो सच्चे धर्म को अपनाए, सेवा करे और घर को मंदिर बना दे। फिर हरि किशन ने अपनी इच्छा से सुमित्रा और गोपाल का विवाह करवाया। शादी के बाद सुमित्रा ने हरि किशन की सेवा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना। वह उनके लिए रोज पूजा का आसन सजाती, ताजे फूल लाकर देती और उनके साथ बैठकर भगवत गीता पढ़ती। सुमित्रा ने अपने घर में एक छोटा सा विद्या मंदिर बनाया, जहां गांव के बच्चे धर्म, भक्ति, सेवा और संस्कार सीखने लगे। हरि किशन उन्हें स्नेह से शिक्षा देते और सुमित्रा बच्चों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाती। अब वह घर फिर से मंदिर बन चुका था। हर कोने में भगवान का नाम गूंजता था। बाप, बेटा और बहू तीनों मिलकर भक्ति, सेवा और ज्ञान का दीप जलाते थे। हरि किशन का सपना अब पूरा हो गया था। दोस्तों, जब सहनशीलता का घड़ा छलकने लगे, जब आंखें आंसू नहीं बल्कि आत्मा का भार गिराने लगे, तब समझो कि ईश्वर खामोश नहीं, बस परीक्षा ले रहा है। ईश्वर के भक्त को दुख देना कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि ईश्वर की आंखों में चुनौती फेंकना है। क्योंकि वह भक्त जो अपमान, तिरस्कार और पीड़ा सहते हुए भी केवल प्रभु का नाम जपता है, उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान उतरते हैं। जो व्यक्ति किसी साधक को, किसी वृद्ध को, किसी सेवा में लीन आत्मा को कष्ट देता है, वह वास्तव में अपने भाग्य की जड़ें खुद काट रहा होता है। ईश्वर मौन रह सकता है, लेकिन अन्याय के विरुद्ध उसकी दृष्टि कभी मौन नहीं रहती। हर अत्याचार का अंत होता है और वह हर सहनशील आत्मा की एक सुबह होती है। जिस दिन भक्त की आंखों से ज्यादा उसके भगवान की आंखें नम हो जाए, उस दिन न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय होता है। और ईश्वरीय न्याय न किसी अदालत का मोहताज होता है, न किसी गवाही का। दोस्तों, जो घर माता पिता को बोझ समझता है, वह घर धन से नहीं, परिशुद्ध प्रेम से खाली होता है। क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की सेवा नहीं, वहाँ न लक्ष्मी टिकती है, न शांति। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखें, ईश्वर को पूजा से पहले इंसानियत पसंद है। भक्त का अपमान भगवान का अपमान है और सहनशीलता के नाम पर किसी को चुपचाप सहने को मजबूर करना सबसे बड़ा अधर्म है। भक्ति का अपमान करने वालों को अंत चाहे देर से हो, लेकिन जब होता है तब उदाहरण बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।